कुरान पाक लगा है, किसी के हाथ पंखा लगा है तो किसी के हाथ लगे हैं चेयर्स। और तो और सोफों को तक लोगों ने नहीं छोड़ा, उठाकर ले जा रहे हैं, अपने घर को ले जा रहे हैं, क्योंकि शेख हसीना जा चुकी है, ये उसके घर का माल है पूरा। जिसको जो सामान हाथ लगा वो तो लोगों ने उठा लिया। अब देखिए जब सामान खत्म हो गया तो लोगों के हाथ क्या लगा। ये शेख हसीना का ब्लाउज है, पता नहीं ये भाई इतना खुश क्यों नजर आ रहा है। ऐसा दिख रहा है जब तमाम चीजें लोगों उठा के लेके चले गए तो भाई को ब्लाउज मिल गया बोल के खुश हो रहे। अब आप बोल रहे होंगे लोगों को मच्छी मिल गई, ब्लाउज मिल गया, तो साड़ी कौन पहने? तो देखिए साड़ी इन्होंने पहने हुए। ऐसा लग रहा है कि भाई की बचपन की ख्वाहिश पूरी हो गई, शेख हसीना की साड़ी पहनकर इन्होंने वो ख्वाहिश को पूरी कर दिया। लेकिन लोगों ने शेख हसीना के अंडर गारमेंट्स को तक नहीं छोड़ा, वो भी लेकर भाग गए। और तो और शेख हसीना के बेडरूम में भी लोग घुस चुके हैं। और ये बाजी की तो किस्मत खुल गई, इनको मिला है डियोर का बैग। अब थोड़े लोग आके कमेंट करते हैं अरे वो क्या, मेरे पास भी है डियोर का बैग। बोले तो देखिए आपके पास कॉपी है, ये ओरिजिनल है। शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी। शेख हसीना अभी बांग्लादेश छोड़कर भाग चुकी है। बताया ये जा रहा है कि वो उसकी बहन के साथ इंडिया आ चुकी है। बांग्लादेश में कई सालों से हसीना का राज था, ये काफी ज्यादा जुल्म करती थी। जो भी इसके खिलाफ बोलता था उसको या तो जेल को भिजवा देती थी या तो मरवा देती थी, या फिर झूठे मुकदमा दर्ज कर अपने जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स रहते थे उन लोगों को जेलों को भिजा देती थी। लेकिन शेख हसीना की एक छोटी सी गलती इसके ऊपर भारी पड़ गई। ये अपनी एक जिद के ऊपर अड़ चुकी थी, किसी की नहीं सुन रही थी, अपनी चलाना चाह रही थी। इसकी एक जिद और गलती की वजह से इसकी अभी हुकूमत जा चुकी है, ये दर बदर के ठोकर खाने पे मजबूर हो चुकी है। और इसने यूके के वीजा के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन यूके वालों ने रिजेक्ट कर दिया है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिली है। आखिर क्या गलती थी शेख हसीना की जिसकी वजह से इसकी गवर्नमेंट जा चुकी है, वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। ईस्ट पाकिस्तान को आजाद कराने के लिए पाकिस्तान के लोगों से खुद बांग्लादेश के कुछ लोग लड़े थे, उन लोगों को बांग्लादेश वाले फ्रीडम फाइटर्स बोलते। ये शेख हसीना के बाप का पुतला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग उसके बाप के पुतले को तोड़ रहे हैं। और इसके वालिद के दौर में एक कानून आया था, उस कानून के हिसाब से जो लोग भी फ्रीडम फाइटर्स थे बांग्लादेश के, उन लोगों को 50% से ज्यादा कोटा दिया जा रहा था गवर्नमेंट जॉब्स में। ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स दे रहे थे, बात समझ में आती है, लेकिन उनके बच्चों को गवर्नमेंट जॉब्स दिए। ठीक है, उनके बच्चों को भी गवर्नमेंट जॉब दे दिए, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन अब उनके बच्चे भी बूढ़े हो गए, इतना टाइम हो गया, आज़ादी हो गई। लेकिन अब क्या कर रहे थे, न्यू जॉब की जो वैकेंसी निकाले थे उसमें जो कोटा था, जो फ्रीडम फाइटर्स का कोटा था, वो तो फ्रीडम फाइटर्स हो गए, बूढ़े हो गए, मर गए उन लोग। वो फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को भी कोटा दिए, अब तक दे लेते हुए आ रहे थे, उन लोग भी बूढ़े हो गए। तो अब क्या कर रहे थे, उनके बच्चों को भी दे रहे थे गवर्नमेंट जॉब। इससे रिलेटेड लोग जो सो प्रोटेस्ट करे, बोले गए भाई उनके बच्चों को कहीं को दे रहे, हम लोग कहाँ जाना, फिर बोल के लोग जो सो प्रोटेस्ट करना शुरू करे। प्रोटेस्ट में एक बड़ी तादाद में नौजवान बच्चे शामिल हुए, कॉलेजों के बच्चे शामिल हुए। लेकिन इन लोगों क्या करने लगी शेख हसीना, उन लोगों को मरवाने लगी, गोलियां मारने लगी, सीने पे गोली मार रही थी कई लोगों के। और नमाज पढ़े तो लोगों को उठा के लेके चल जा रहे थे, मस्जिदों में से उठा के लेके चल जा रही थी, मन मर्जी करते हुए करीब 100 लोगों को मार दी। उन्हें मारने के बाद में अब क्या करी, अब आर्मी वाले बोले हम कोप कर रहे, सीधा 45 मिनट का टाइम दे रहे, गवर्नमेंट में रहना है रहो या फिर छोड़ के भाग जाओ बोलती है। शेख हसीना रिजाइन दी और भाग गई बांग्लादेश छोड़कर। बांग्लादेश के आर्मी वाले, बांग्लादेश के मिलिट्री वाले अगर शेख हसीना को अल्टीमेटम नहीं देते थे तो और कई लोगों की उन्हें जान ले लेती थी, ऐसा हो सकता है, क्योंकि प्रोटेस्ट तो चल रहा था और शेख हसीना भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इससे पहले भी 1975 में शेख हसीना के बाप के खिलाफ कूप हुआ था, जिसके बाद में शेख हसीना भागकर इंडिया आ गई थी, 6 साल तक इंडिया में रही थी। लेकिन अब की बार ये बताया जा रहा है कि शेख हसीना इंडिया में इतने लंबे टाइम तक नहीं रहेगी, बल्कि शेख हसीना दूसरे कंट्री को मूव होने वाली है। अब ये हम बता नहीं सकते कि कौन सी कंट्री जाएंगी, कौन सी भी कंट्री असाइलम नहीं देते बोले तो फिर उनको यहीं पे रहना पड़ता। और अगर इंडिया वाले भी बोल दिए नहीं यहाँ पे नहीं रख लेते बोले तो वापस बांग्लादेश जाना पड़ता। और अपोजिशन के जितने भी लीडर्स बांग्लादेश की जेल में कैद थे उनको भी अभी छोड़ दिया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है, न्यूज़ के रिपोर्ट्स आए हैं। अगर उन लोगों को भी छोड़ दिया जाता है तो फिर शेख हसीना वापस जाएंगी, तो शेख हसीना के ऊपर मुकदमात चलेंगे, फिर शेख हसीना जेल को जा सकती है। और शेख हसीना इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है कि वापस बांग्लादेश जाए और खुद के ऊपर मुकदमात ले, और हो सकता है कि शेख हसीना को भी फांसी की सजा हो जाए, क्योंकि शेख हसीना के दौर में कई लोगों को फांसी सुना दी जाती थी। छोटी छोटी बात पर आम लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जुल्म कर रही थी, लेकिन हर जालिम का टाइम आता है, जैसा कि शेख हसीना का आ चुका है। तो आप लोगों की क्या राय, इससे मुतालिक कमेंट जरूर करिए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होंगी। अल्लाह।